मंगलवार को महादेवा विधानसभा क्षेत्र के भिखारीपुर से सहारनपुर तक 3 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि 2 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक दूधराम ने फीता काटने के बाद नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। महादेवा विधानसभा क्षेत्र के हर गली चौराहों पर आपको पक्की सड़कें और जो है पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में महादेवा विधायक दूधराम है आज, जिन्होंने यहाँ पर भिखारीपुर से लेकर के और सहारनपुर तक जो करीब 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे भी अभी ताजा है, यहाँ से कार्य शुरू हो रहा है। हमारे साथ में यहाँ के जेई साहब हैं और विधायक जी हैं। आइए जानते हैं इस परियोजना के बारे में कि यह परियोजना कितने लागत की है और किस प्रकार से बन रही है, कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जी जेई साहब। ये समार मरम्मत स्वीकृत कार्य है। इस मार्ग का नाम है धनवा चौराहे से भिखारीपुर है। इसकी लागत जो है 45,88,000 रुपए है जी और ये 1-2 महीने में इसका कार्य पूरा कर दिया जाएगा। जी, हमारे साथ में है महादेवा विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक है दूधराम जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस सड़क के बारे में इनकी क्या परियोजना की मंशा है और ये आए दिन किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जी, इससे कम से कम सैकड़ों गांव इस रोड से, नहर के रोड है, इससे सैकड़ों गांव जुड़े हैं। ऐसे बनने से तमाम गांव का एक लिंक आता है। इस गांव से इस गांव, इस गांव से इस गांव जुड़ा है। एक जानते हैं जिस क्षेत्र में पुल पुलिया सड़क होता है, उस इलाका के, उस क्षेत्र के विकास ज्यादा होता है। क्योंकि विकास के मार्ग पुल है, पुलिया सड़क है, जो कि किसान के लिए आने जाने के लिए, किसान के संसाधन के लिए, किसान के लिए जो भी मजबूत वही रहेगा जो उन किसान के खेत तक सड़क पहुंच जाए। उसे किसान के आय में दूनी और मजदूरी लागत कम पड़ेगा। तो इससे किसान भी, आम जनता भी इससे आते जाते हैं। और अगल बगल देखो, दोनों तरफ खेत बाड़ी है, दोनों तरफ नहर भी है। जरूरत पड़े पर खेत में पानी चला जाएगा, संसाधन इस पर कहीं आ जाएगा। इसलिए कि इसकी हमेशा मरम्मत बढ़िया बढ़िया जो सड़क, जो भी ठेकेदार है, मैं नहीं जान रहा हूँ कौन बना रहा है, लेकिन जो भी सड़क बन रहा है बहुत बढ़िया बन रहा है। इसके लिए चूंकि देख लिए, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो भी बन रहा है बहुत बढ़िया बन रहा है। और इसे बहुत अच्छा, इसी तरह के से पूरे विधानसभा में इसी तरह का विकास के जाल बन रहा है। और हमको उम्मीद है कि 5-6 महीना में कोई एक सड़क बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोनो गांव से लिंक बाकी रह जाए कि जो गांव से गांव सड़क से ना जुड़ जाए। जी विधायक जी, सरकार के लोग कुछ हैं जो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जो है बजट सरकार से लाते हैं लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं बुलाते। नहीं, एक बात बता, कोई बुलाना एक बात है। और ये सबके जिम्मेदारी है, जितने लोग आए हैं सुन लिए हैं कि विधायक जी फला सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो वह तमाम लोग के उसमें खुशी होता है कि हमारा गांव का रोड बन रहा है। उसमें उनको जाना, हमारा शादी ब्याह तो नहीं है कि हम न्योता देंगे तो सब लोग आएंगे। कार्यक्रम डेट लिख गया, फला तारीख के डेट का उद्घाटन है, जो भी आए आए चाहेंगे और आकर अपना यहाँ हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। यहाँ कहीं बताया जाता है, काम करा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ से शासन तक, प्रशासन तक, डीएम सीडीओ तक विकास के लिए हरदम दौड़ते रहते रहा हूँ, तब तो विकास हो रहा है। अगर हम घर बैठ के, हम विधायक हैं, घर बैठ ही आए, लखनऊ दिल्ली घूमे, तो कैसे कैसे विकास होगा क्षेत्र में। जब क्षेत्र में घूमेंगे, खून पसीना गिर रहा है, या देख रहे हैं इतना घामे में, मैं एक दिन घर नहीं बैठा हूँ, चाहे शादी ब्याह माध्यम, चाहे पुल पुलिया सड़क में, चाहे कोई कार्यक्रम में, मैं सीधे चलता हूँ और सड़किए से दूरी नाप लेता हूँ कितना दूरी है, और उसके बाद लिख के देता हूँ जेई को, एक्सीएन को, फिर शासन में जाता है, स्टेट बनता है, फिर शासन में जाता हूँ। वैसे मामूली मेहनत करना पड़ता है, तो पुल पुलिया सड़क। और जो विधायक यहाँ रहबे नहीं करेगा, दिल्ली घूमेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो फिर कैसे विकास होगा। जी सर, अब सरकार के सहयोगी पार्टी सुभाषपा से विधायक हैं और यहाँ के जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, हाँ, और आप सहयोगी पार्टी हैं विधानसभा सरकार के। हाँ, तो वहाँ के कुछ नेता लोग कहते हैं जो स्थानीय हैं, उनका कहना है कि विधायक जी सरकार से बजट लाते हैं, हमारी सरकार से, और हाँ। जो है हम लोगों को नहीं पूछा जाता है। अच्छा, ये बताओ, मैं अंदर सरकार में नहीं है तो वहाँ बजट नहीं आ रहा है।
राम प्रसाद चौधरी बजट सरकार में नहीं है, 7 पुल लाए हैं, जो हरी द्विवेदी सरकार में रही नाई काम कपन और राम प्रसाद चौधरी कई अरब रुपया की लाइन है। ये कोनो जरूरी नहीं कि जो सरकार में रहा है वही लाएगा। जो सरकार हम विधायक हैं, चाहे जैसे जितने वोट से सरकार के विधायक हो उतने वोट से हम भी विधायक हैं। तो एका तो सरकार नेत है या कोई मुख्यमंत्री रहेगा, जैसे हम विधायक हैं, महादेव चाहे वोट दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, हम सबके विधायक हैं। मान रहे हैं कि नहीं? अरे अगर देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, सब जगह विकास ला सब काम करा सकता है। जी, आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि हाँ। जो भी जनप्रतिनिधि है वो पूरी जनता का होता है, ना कि किसी वोट देने वाली पार्टी या जो है लोगों का होता है। उनका कहना है कि जो है सभी लोग हमारे हैं और हम सबके हैं। हम सभी भी कार्यक्रम की जो है सूचना देते हैं, सबको आना चाहिए, सबकी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ एक आदमी की ज़िम्मेदारी नहीं है। हाँ। तो विधायक जी ऐसे ही तमाम कामों के लिए लगे रहें और हम सभी की शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि जनता के हित की बात करिए, जनता के साथ में रहिए विधायक जी। देखिए, जो भी चाहे हम हैं, चाहे कोई नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जो भी हम काम कर रहे हैं तो जनता के हित के लिए, उनको आकर और ताकत देना चाहिए जनता के हित में, वो भी काम करें। जनता के हित में हमको आपको इसमें मदद कोई विकास का काम होता है, तो हर आदमी के गाँव से लेकर हर जगह तक उसको सहयोग देना चाहिए, तो कि जो काम और आगे होगा, काम आगे बढ़ा तब विकास का काम होता है। और विकास काम में कोई हार जाएगा, कोई हार जाएगा, कोई या तब विकास नहीं हो पाएगा। विकास काम के सबके सहयोग की ज़रूरत है। अब सबको सहयोग के करना चाहिए। सब मिले रहेंगे तब सहयोग होगा, सब चाहे पक्ष, चाहे विपक्ष, सब लोग मिलके काम में होंगे, क्षेत्र के विकास होगा, जिले के विकास होगा, प्रदेश के विकास होगा। सर पिछले 4 सालों से जो है विधानसभा के आप विधायक हैं क्षेत्रीय। हाँ। सर कुछ विशेष कार्यों को बता दीजिए। विशेष कार्यों जनता हमारे देखे बताने से कुछ नहीं। जब तक वो जनता ना बतावे कि आप काम बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं काम कर, मेरे बताने से कुछ नहीं होता है। क्षेत्र में आप पता कर लीजिएगा, वो जनता अपन निर्णय देगी कि मैं काम कर रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ, बेकार काम है, ये तो जनता का काम है। हम कैसे बताऊँ कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जी, तो जैसा कि देखा अभी विधायक जी ने सारा श्रेय जनता को दिया अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को और जनता को ही अपना सब कुछ मानते हैं और जनता के लिए ही समर्पित हैं। तो जनता के लिए ही हर संभव कार्य करने के लिए अभी भी तैयार हैं। सुबह से लेकर के शाम तक इनका जनता के बीच में ही दिन बीतता है। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।